नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस क्लासेस के इस नए वीडियो में, जिसमें मैं भूपेंद्र सिंह सोनू आपको बताऊंगा कक्षा 10 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ चुका है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रसायन विज्ञान क्या होता है, और इसका वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। चलिए अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। पहले हम जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया का थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? घर में खाना बनना रासायनिक अभिक्रिया, कोयले का बनना रासायनिक अभिक्रिया। मतलब कुछ भी नया बनना एक प्रकार के रिएक्शन को इंगित करता है। अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्शन। कुछ भी नया बनना है क्या है? मतलब दो अलग अलग लोग मिले, किसी तीसरे को क्या कर दें, बना दें। हाँ, जैसे खाने का बनना रासायनिक अभिक्रिया, हमने प्याज लिया, लहसुन लिया, आलू लिया, फिर आपको एक नया कुछ मिला ना, जो नया मिलता है उसको आप उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। और जो कुछ भी आप इधर उधर से मिला रहे हैं उनको अभिकारक बोलते हैं। मतलब जो लोग मिलते हैं या जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी दूसरे को बनाने के लिए, वो लोग अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। ठीक है। और जो नया बनता है उसको कहते हैं उत्पाद। और ये टोटल जो प्रक्रिया होती है उसको आप कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक या सिंगल अभिकारक मिलकर उत्पाद का क्या करता है? निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। चलिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो हमारी पहली अभिक्रिया है उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में कहते हैं एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन। देखिए एकदम इजी है, ध्यान से देखना। और जो भी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं उनमें से एक दो परिभाषाएं हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी गई। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपका 3 से 4 नंबर क्लियर हो जाए। रासायनिक अभिक्रिया के पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। तो क्या होती है बच्चों? जब संयोजन मतलब होता क्या? देखिए, ये संयोजन लिखा है। संयोजन मतलब क्या होता है? संयोजन मतलब आप सब लोग जानते हैं क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। मतलब जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ जाते हैं और क्या करते हैं? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कैसे उत्पाद का? एकल मतलब सिंगल प्रोडक्ट अगर वो बना रहे हैं, मतलब जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिले और एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आप क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर बात समझिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मतलब मिलने वाला, अभिकारक मतलब क्या? अरे किसी तीसरे को बनाना, दो लोगों को मिलाना पड़ेगा या एक ही को लेकर कुछ करना पड़ेगा। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक एकल मतलब जो भी बनेगा एक ही बनेगा, कुछ और नहीं बनेगा, बस एक ही चीज बने। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं परिभाषा इसकी क्या लिखेंगे। परिभाषा, जब दो या दो से अधिक, एकदम हूबहू यही परिभाषा आपको एग्जाम में लिखनी है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर मिलकर एकल किसी को दिक्कत नहीं, सिंगल, ठीक है, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो अभिक्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया
मतलब जब दो या दो से अधिक लोग मिलेंगे और किसी सिंगल लोग का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आप क्या कहते हैं? संयोजन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। चलिए उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं? उदाहरण देखते हैं। चलिए आप लोग इसके साथ ले लेंगे। पहली अभिक्रिया कौन सी? संयोजन। क्या होता है इसमें? जब दो लोग मिलेंगे, कितने लोग? दो या दो से, हम दो ही लोग नहीं हो सकते, दो या दो से अधिक लोग, मिलने वालों की संख्या फिक्स नहीं है। जब दो या दो से अधिक लोग क्या करें? मिले और क्या करेंगे? किसी तीसरे को बनाए, लेकिन तीसरा हो कैसा? सिंगल। क्या हो? सिंगल। मतलब दो लोग नहीं मिले चाहिए, एक ही लोग। जैसे हमारा चलिए कार्बन की क्रिया अगर ऑक्सीजन से करें, इस अभिक्रिया को कार्बन मतलब ये सॉलिड स्टेट है, मतलब ठोस अवस्था है। कार्बन मतलब ठोस अवस्था में होता है, ऑक्सीजन गैस है, तो कार्बन और ये ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं CO2। नाम तो आप लोग इसका जानते ही होंगे, कार्बन डाई ऑक्साइड। देखिए दो लोग मिले, एक को बनाए। ये इसको तो आप जानते हैं ना, कार्बन, या इसको आप कार्बन का आपको कोयला। किसी भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराना मतलब उसका दहन कराना। मतलब किसी का भी यदि आपसे आपको दहन कराने को कहा जाता है किसी भी तत्व का, तो आपको कुछ नहीं करना, उसकी ऑक्सीजन से क्या करा देनी है? क्रिया करा देनी है। और ऑक्सीजन से क्रिया कराना है क्या करता है? तो इस रिएक्शन को आप कैसे कह सकते हैं? कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया कराए हैं तो इसको आप कह सकते हैं कार्बन का दहन। क्या कह सकते हैं? कार्बन का। बच्चों देखिए संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्यों? क्योंकि दो लोग मिले हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, और बने कितने लोग हैं? एक लोग, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो जब दो लोग मिलेंगे और सिर्फ एक लोग का निर्माण होगा तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन सब क्लियर है? अभी हम आपको ढेर सारे उदाहरण लेके दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम सभी अभिक्रियाओं को जानें, एक एक उदाहरण लेके। चलिए आप इसके साथ ले लीजिए। दूसरी अभिक्रिया हमारी है वियोजन। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। देखते हैं संयोजन में क्या था? जोड़ना। वियोजन मतलब होता है, वियोजन मतलब क्या होता है? संयोजन मतलब क्या था? जोड़ना। चलिए मतलब इस बार उसी रिएक्शन का हूबहू उल्टा हो जाएगा। पिछली बार क्या था? दो अभिकारक मिले थे किसी सिंगल उत्पाद को बनाने के लिए। दो अभिकारक थे और बनने वाला कितना था? एक। मतलब दो अभिकारक और सिंगल। लेकिन इस बार क्या होगा? आपका अभिकारक होगा एक, अभिकारक क्या होगा? एक, लेकिन उत्पाद बच्चों, उत्पाद मिलेंगे दो या तीन या दो से अधिक। ठीक है? मतलब जब एकल अभिकारक टूट कर, वियोजन मतलब क्या होता है? टूटना। वियोजन मतलब क्या होता है? टूटना। जब एकल अभिकारक टूट के एक से अधिक उत्पाद की प्राप्ति करे, जब एकल अभिकारक टूट के एक से अधिक उत्पाद की प्राप्ति करता है तो इस प्रकार के रिएक्शन को आप बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है? तो परिभाषा लिखें। चलिए जब सेम उसका उल्टा है, जब एकल अभिकारक द्वारा, जब एकल अभिकारक द्वारा एक से अधिक, जब एकल अभिकारक द्वारा एक से अधिक उत्पाद की प्राप्ति होती है, प्राप्ति होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।
देख लीजिए, मतलब पिछली बार क्या था, 2 लोग थे या 2 लोग से 1 लोग बने, ठीक है, या 3 लोग होंगे तभी एक, मतलब बनने वालों का मात्रा थी 1, लेकिन अगर बनाने वाला 1 हो, यदि अभिकारक सिंगल हो और उत्पाद डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, मतलब एकल अभिकारक से अगर बहुत एकल अभिकारक अगर टूट के 1 से अधिक उत्पाद की प्राप्ति कराता है तो इस प्रकार के रिएक्शन को आप बच्चों क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। उदाहरण देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए परिभाषा का, उदाहरण देखते हैं, नीचे देख लेते हैं। इसको जानते हैं CaCO3, Ca मतलब कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम, CO3 बोले तो कार्बोनेट। CaCO3 को चलिए हम लोग गर्म करते हैं, बहुत तेजी से गर्म, कैसे तेजी, तो होगा क्या, ये आपको दे देगा CaO कैल्शियम और वो ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों अभिकारक 1, लेकिन उत्पाद में कितने लोग, 2 लोग, उत्पाद में 2 लोग। तो जब देख रहे हैं ना, जब एकल अभिकारक में 2 या 2 से अधिक उत्पादों की प्राप्ति होती है, मतलब ये टूट के 2 लोग दे दिए आपको ना, ये टूटा है और 2 लोगों को दे दिया, तो इस प्रकार की रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, वियोजन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए इसके साथ फटाक से लीजिए, आगे हम चलते हैं। चलिए हमारी तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, 4 प्रमुख अभिक्रियाएं हैं, फिर अलग से 2 अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशेषी और रेडॉक्स। हाँ, ऑक्सीकरण उपचयन वही होता है बच्चों। चलिए हमारा जो अगला रिएक्शन है उसका नाम है, जानते हैं क्या, उसका नाम है विस्थापन। कौन सी विक्रिया, विस्थापन मतलब क्या होता है, फिजिक्स वाला विस्थापन नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं। हाँ, वहां पर विस्थापन क्या था, किसी वस्तु की पहली स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। लेकिन यहाँ पर विस्थापन मतलब विस्थापित कर देना, क्या कर देना, विस्थापित। जैसे सोसाइटी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक मजबूत लोग, एक कमजोर लोग। तो मजबूत वाले कमजोर को अक्सर सताते हैं और उनको हमेशा विस्थापित कर देते हैं, भगा देते हैं, क्या कर देते हैं, भगा देते हैं, और उनके पास जो कुछ भी होता है उनका क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो इसी आधार पर बेस है विस्थापन अभिक्रिया। जानते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में अत्यधिक क्रियाशील लोग, जैसे लोहा हुआ, कापर से बहुत क्रियाशील है, ठीक है, बताएंगे आपको कौन किस से कितना क्रियाशील है और किस आधार पर ये बताया गया है। जब अत्यधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, हटाने को ही विस्थापित करना कहते हैं। जब अत्यधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, तो इस प्रकार के रिएक्शन को आप बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भगाने के बाद जितने भी नहीं मानते हैं, भगाने के बाद जो कुछ होता है उनका ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा लिखे हैं, चलिए देखते हैं, इजी परिभाषा है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अत्यधिक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देते हैं जी, विस्थापित कर देते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया
मतलब मजबूत आदमी कमजोर वाले को भगा देगा और उसके पास जो कुछ होगा उसको क्या कर लेगा, ले लेगा। तो इस प्रकार के रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए उदाहरण देखें। जैसे आपने ले लिया फेरस, लोहा, क्या ले लिया, लोहा, इसकी क्रिया चलिए कापर सल्फेट, CuSO4, कापर सल्फेट से कार्बन। तो हम कह देंगे कि आयरन जो है क्रियाशीलता में कापर से मजबूत प्राणी है, तो ये इनको विस्थापित करेगा, मतलब भगा देगा। क्या कर देगा, भगा देगा। कापर के पास कौन है, SO4, और इनके पास जो कुछ भी होगा क्या कर लेगा, ले लेगा। हम आपको रिएक्शन संतुलित करना बताएंगे, अभी हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, समीकरण संतुलित करना अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो इनके पास क्या है, SO4। फिलहाल आप विक्रिया समझना। तो कापर को भगा दिया, क्यों, क्योंकि कापर कम क्रियाशील तत्व है। क्यों है ये भी आपको पता चलेगा। तो Fe इनके पास SO4 है, छीन लेगा। Fe क्या कर लेगा, छीन लेगा। तो चलिए छीन लिया और कापर को भगा दिया ना, कापर भी इधर है। तो मजबूत प्राणी Fe, कमजोर प्राणी Cu। कापर ने और लोहा ने इनको क्या कर दिया, भगा दिया। तो इस विस्थापित कर दिया, भगा देना ही क्या कहा था, विस्थापित कर देना। तो इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को आप कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए। अगले रिएक्शन की बात करें तो अगला रिएक्शन बच्चों है द्विक विस्थापन। कौन सा विस्थापन, द्विक विस्थापन। चलिए देखते हैं द्विक विस्थापन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट, या इसका एक और नाम होता है द्विक विस्थापन। द्विक विस्थापन या प्रति विस्थापन। द्विक के लिए क्या कर दिया, प्रति। चलिए देखते हैं, ठीक आ गई। तो द्विक विस्थापन क्या होता है, जब अभिकारकों में आयनों की अदला बदली होगी। आयनों की क्या होगी, अदला बदली होगी। मतलब आपको देखने में पता चल जाएगा आयनों की अदला बदली अगर होगी। तो जब अभिकारकों में, जब किसी अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य आयनों की अदला बदली हो, तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट द्विक स्थापन अभिक्रिया। लिखिए, देखते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य आयनों की अदला बदली होती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया, प्रतिविस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये थी आपकी चारों अभिक्रियाएं। चलिए आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक उदाहरण। अब हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इसमें क्या होगी, आयनों की अदला बदली। इसको पहचानना एकदम आसान होगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। BaCl2 का रिएक्शन करा जाता है Na2SO4। इससे कहा जाता है Na2 Ba के साथ Cl, Na2 के पास SO4। अभिकारकों के मध्य आयनों की क्या होगी, अदला बदली होगी। तो रिएक्शन में आप लिख सकते हैं BaSO4 प्लस Na के साथ कौन चला जाएगा, Cl। आयनों की अदला बदली होगी, नहीं देखिए Ba के साथ SO4 और Na के साथ Cl संतुलित करेंगे तो Na देखिए आय होगी अदला बदली। तो अभिक्रियाएं चार प्रकार की, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विक विस्थापन। अभी भी दो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं,
इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मेडिकल ऑफ साइंस पे बने रहें। धन्यवाद।